हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टिचिंग आर्ट बाय पूजा। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी 32 मल्टी फंक्शनल प्रेशर फुट के बारे में। क्या हमें ये प्रेशर फुट किट परचेज करनी चाहिए या फिर हमें सेपरेटली प्रेशर फुट खरीदने चाहिए। अगर हमने खरीदे हैं एक साथ तो कहीं हमें क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करना पड़ेगा, कहीं हमें रेट तो ज्यादा नहीं लग जाएगी, या फिर कहीं हमें ये प्रोडक्ट अच्छे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। काफी सारे क्वेश्चन होते हैं जब हम प्रेशर फुट खरीदने जा रहे होते हैं, हमें इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं होती है, तो हम काफी कुछ सोचते हैं और उसके बाद हम इसे परचेज करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि कोई एक अच्छी वीडियो हमें मिल जाए जहां पर हमें अच्छी तरीके से समझाया जाए कि क्या हम ये प्रेशर फुट खरीदें या नहीं खरीदें, कहीं हम अपने पैसे को बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं एक साथ प्रेशर फुट की किट परचेज करके। तो काफी सारे क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में होंगे। तो अगर आप एक प्रेशर फुट की किट परचेज करना चाहते हैं, अच्छे प्रेशर फुट आपके लिए लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो को आपको एंड तक देखना है, क्योंकि इसमें मैं आपको फुल डिटेल में इसके बारे में समझाऊंगी कि क्या ये प्रेशर फुट लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, क्वालिटी कैसी होगी और किस तरह से हमारी प्रेशर फुट काम करेंगे और कौन कौन से प्रेशर फुट आपको इस किट के अंदर मिलने वाले और वो आपके लिए कितने हेल्पफुल रहेंगे और नहीं रहेंगे। कि सारी बातें हम आज की वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, हमारी जो प्रेशर फुट की किट है इसे मैंने परचेज किया है फ्लिपकार्ट से। आपको फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे बहुत इजीली ये प्रेशर फुट की किट मिल जाएगी। इसकी जो प्राइस है वो है अंडर 1000 रुपीज, 999 रुपीज की ये किट मुझे पड़ी है, जिसे मैंने लगभग 6 से 7 महीने पहले परचेज किया था। और इतने टाइम से मैं इन प्रेशर फुट को यूज कर रही हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ आज इसका रिव्यू और डेमो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसे काफी ज्यादा यूज कर लिया है। तो मुझे पता है कि ये हेल्पफुल है या नहीं है, आपके काम के हैं या नहीं है, तभी मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं हमारी अंदर की जो पैकेजिंग है वो किस तरह की है। तो देखिए, ऊपर से तो ये कुछ इस तरह से कार्डबोर्ड में आपको मिलेगा ही ऑब्वियसली। अंदर से जो हमारी इसकी प्रेशर फुट की जो पैकेजिंग है वो कुछ इस तरह से होती है। ये भी हमारा कार्डबोर्ड ही है, लेकिन इसके ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारी सारी प्रेशर फुट्स की इमेज भी बनी हुई है विथ नेम। यहाँ पर सारे प्रेशर फुट के नाम के साथ में इमेजेस बनी हुई है, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी उन प्रेशर फुट के बारे में जानने में। तो चलिए देख लेते हैं हमारी अंदर से ये किस तरह से दिखते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारे जो बॉक्स है वो ओपन होगा और इसके अंदर आपको इस तरह से फॉर्म शीट मिलेगी ऊपर साइड में। ये हमारे प्रेशर फुट्स हैं और ऊपर साइड में हमें यहाँ पर फॉर्म मिलेगी। तो आप ये फॉर्म देख सकते हैं, कुछ इतनी थिक हमको यहाँ पर फॉर्म मिलती है, और जो कि हमारे प्रेशर फुट को प्रोटेक्ट करती है। अगर कभी गिर जाए हमारा बॉक्स तो हमारी जो प्रेशर फुट है वो डैमेज नहीं होंगे, इससे हमें जो है ये बचाती है। तो ये काफी अच्छा मुझे लगा। और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर ये सारे हमारे प्रेशर फुट्स अंदर लगे हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो प्रेशर फुट है ये एक और शीट के अंदर लगे हैं, जिसके ऊपर हमारे सारे प्रेशर फुट लगे हुए हैं। तो ये जो प्रेशर फुट है वो अपनी जगह से मूव नहीं होंगे। ये बहुत अच्छी चीज है कि आपके जो प्रेशर फुट है मिक्स एंड मैच नहीं होंगे। आप सेपरेटली इन्हें यहाँ पर रख सकते हैं। इजीली आप किसी भी प्रेशर फुट को निकाल सकते हैं। इस तरह से आप इनको निकाल के और वापस अपनी जगह पे लगा सकते हैं। तो ये जो है आपके जिस अकॉर्डिंग से आपके यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं प्रेशर फुट के, उसी अकॉर्डिंग से यहाँ पर अंदर प्रेशर फुट अरेंज किए हुए हैं। तो आपको इजीली रहेगा प्रेशर फुट्स को निकाल के और वापस रखने में। तो ये तो हो गई हमारी पैकेजिंग और किस तरह से हमारे प्रेशर फुट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। इसके बाद अब बात कर लेते हैं इनकी क्वालिटी की। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्रेशर फुट हैं ये बहुत ही अच्छी स्टेनलेस स्टील में आपको रिसीव होते हैं। इनकी जो क्वालिटी है ये बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि आपको ये कम प्राइस में मिल रहा है तो आपको इसकी क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। जो स्टील में है उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और जो प्लास्टिक में है, क्योंकि कुछ प्रेशर फुट्स हमारे प्लास्टिक में भी हैं, तो जो प्लास्टिक में है उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर आपको इनमें क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप इसको परचेज करने में बेनिफिट में रहेंगे। क्योंकि देखिए, अगर आप कोई भी एक प्रेशर फुट अलग से परचेज करने जाएंगे, जैसे हम इस प्रेशर फुट की बात करते हैं, ये जो है हमारा ये प्रेशर फुट, अगर आप इस प्रेशर फुट को अलग से परचेज करते हैं तो ये अकेला ही 300 350 के अराउंड में आता है।
अब आप देखिए कि यहाँ पर 32 है। अगर आप एक प्रेशर फुट खरीदेंगे वो आपको 300 350 में पड़ रहा है, और आपको सिर्फ 1000 रुपए में 999 रुपीज में आपको पूरे 32 के प्रेशर फुट मिल रहे हैं। तो ये तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। तो आप डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं अब हमारे प्रेशर फुट की कि किस तरह से काम करते हैं, कौन कौन से प्रेशर फुट होते हैं। तो उसके लिए आपको प्रेशर फुट की तरफ चलना पड़ेगा। तो चलते हैं हमारे प्रेशर फुट की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये है हमारी सारी प्रेशर फुट्स। हम एक एक करके सभी प्रेशर फुट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रेशर फुट से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा पहला प्रेशर फुट है इसका नाम है ब्रिजिंग फुट। में हमें अपनी लेस को लगाना है, हम इजीली इससे लगा सकते हैं। कई बार होता है हम हाथ से लगा रहे होते हैं और हमारी जो डिज़ाइन है वो टेढ़ी आड़ी हो जाती है, लेस हमारी आड़ी टेढ़ी लग जाती है। लेकिन इस फुट की हेल्प से आप उस लेस को, रिबन को या फिर गोटा पट्टी लेस को आप बहुत ही ईजिली से अपनी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। तो ये जो है हमारी इस प्रेशर फुट का काम होता है। यहाँ आप देखेंगे तो हल्का सा यहाँ पर स्क्रू दिया होता है, इससे आप इसको लूज एंड टाइट करके ईजिली अपनी लेस को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा बहुत ही काम का प्रेशर फुट है। नेक्स्ट हमारा ये जो प्रेशर फुट है इसका नाम है फ्रिंग फुट। ये देखिए, ये हमारा फ्रिंग फुट है। इसका काम है हमारी जो स्टिच है उसको 3D लुक देने का। अगर आप कोई भी स्टिच करेंगे तो उसे ये उभारता है और एक 3D लुक यहाँ पर क्रिएट होता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो बीच में आपको इस तरह का जो लाइन दिख रही है, इसके ऊपर से आपकी कोई भी स्टिच है वो लगेगी तो वो उभरती हुई लगेगी और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। तो ये भी हमारा 3D लुक में एम्ब्रॉयडरी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है हमारा 5 होल कॉर्डिंग फुट। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर छोटे छोटे से 5 होल्स बने हुए हैं। इस तरह से आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर छोटे छोटे से 5 होल्स बने हुए हैं। इसमें से आप धागों को इंसर्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप एक साथ 5 धागों को यूज़ करके एम्ब्रॉयडरी करें तो ये प्रेशर फुट उस काम में आता है। आप एक साथ 5 धागे इसमें इंसर्ट कर सकते हैं और फिर यहाँ पर डेकोरेटिव स्टिच कर सकते हैं। तो ये भी एम्ब्रॉयडरी के लिए ही काम आता है। डेकोरेटिव स्टिच बनाने में हमारा ये वाला जो फुट है वो काम आता है। ये हमारा 5 होल कॉर्डिंग फुट है। नेक्स्ट है हमारा 7 होल कॉर्डिंग फुट। ये देखिए, ये हमारा 5 होल कॉर्डिंग फुट था और ये हमारा 7 होल कॉर्डिंग फुट है। दोनों ही सेम काम करते हैं, बस इसमें हम 5 डोरी इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ पर हम 7 डोरीज को इंसर्ट करके फिर एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। तो ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा काम के प्रेशर फुट हैं। नेक्स्ट है हमारा ये वाला प्रेशर फुट। ये है हमारा 8 जॉइनिंग फुट। जैसे आपको कोई भी 2 कपड़ों को जॉइंट करना है फिर हमें स्टिच लगानी है तो वहाँ पर हम इस फुट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि बीच में इस तरह से ये गाइडलाइन दी हुई है। जब आप किसी 2 कपड़े को जॉइंट करेंगे तो सेंटर में हम इस गाइडलाइन को रखेंगे और इसकी हेल्प से आप कपड़े को एक जैसे जॉइंट कर पाएंगे। तो ये भी हमारा बहुत ही ज़्यादा काम का प्रेशर फुट है। तो नेक्स्ट है हमारा क्वालिंटिंग फुट। इससे हम क्वालिंटिंग करते हैं किसी भी हमारी फॉर्म वाले कपड़े में, या हमें 2-3 लेयर में कोई कपड़े पे क्वालिंटिंग करनी है, वहाँ पर हम इस फुट का यूज़ करते हैं। ये हमारे थिक से थिक फैब्रिक पर भी काम करता है। हम काफ़ी ज़्यादा कपड़ों की लेयर रख के भी इसके ऊपर सिलाई कर सकते हैं इस फुट की हेल्प से। ये हमारी जो है किसी भी कपड़े में जब आप फॉर्म इंसर्ट करके और ऊपर से कोई अच्छी सी डिज़ाइन आप बनाना चाहते हैं तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इससे हम क्वालिंटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये फुट हमारा क्वालिंटिंग के काम आता है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेट स्टिच फुट। इससे हम सीधी सिलाई बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बीच में होल बना हुआ है, कोई भी जिगजैग पैटर्न यहाँ पर नहीं बना है। तो इसी जो होल है इसी में हमारी निडल वर्क करेगी और यहाँ से हम जो है स्ट्रेट स्टिच कर सकते हैं। यहाँ पर आप बीच में देखेंगे तो लाइन भी बनी हुई है, जिससे आप कोई भी अगर आपने लाइन ड्रॉ करी है उसके ऊपर आप सीधी सीधी सिलाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप ईजिली उसे देखकर उस पर सिलाई कर सकते हैं। तो ये भी हमारा बहुत ही काम का प्रेशर फुट है। नेक्स्ट है हमारा ओपन टॉय एम्ब्रॉयडरी फुट। ये देखेंगे आप यहाँ से जो हमारा प्रेशर फुट है वो आगे से एकदम ओपन है, इसीलिए इसका नाम ओपन टॉय एम्ब्रॉयडरी फुट है। और ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक में है, जिससे आप अपनी कोई भी आपने डिज़ाइन बनाई है उसके ऊपर जब आप
एम्ब्रॉयडरी वर्क करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस बीच में रहता है और ये ओपन रहता है, तो आप अपनी एम्ब्रॉयडरी को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। जो भी आपने डिज़ाइन बनाई है उसको आप देखकर और फिर उस पर आप स्टिच कर सकते हैं। तो ये हमारा एम्ब्रॉयडरी के काम आता है। तो ये हमारा ओपन टॉय एम्ब्रॉयडरी फुट। नेक्स्ट है हमारा राउंड बीड फुट। ये जो हमारा प्रेशर फुट है, आप देखेंगे इसके बैक साइड में, ये भी प्लास्टिक में ही होता है और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक में है। बैक साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक होल दिया हुआ है। ये आप देखेंगे यहाँ पर ये हमारा होल दिया होता है यहाँ से यहाँ तक। तो कोई भी अगर आपकी मोती वाली लेस है, आप मोती का वर्क कर रहे हैं, आप मोती की माला या मोती कहीं पर भी आपको मोती वाला वर्क करना है, कोई भी लेस आपको अटैच करनी है जिसमें मोती बने हुए हैं, तो आप इजीली इस फुट का यूज़ करके वहाँ पर मोती वाली लेस को यूज़ कर सकते हैं, स्टिच कर सकते हैं। ये हमारा राउंड बीड फुट है। यहाँ पर ये बीड्स के लिए ही दिया होता है स्पेस। ये तो बहुत ही काम का ये वाला भी हमारा प्रेशर फुट है। नेक्स्ट है हमारा जिगजैग फुट। देखिए ये जो हमारा जिगजैग फुट है ये प्लास्टिक में दिया होता है। जो हमारी मशीन के साथ हमें जिगजैग फुट मिलता है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ हमारी मशीन के साथ जो हमें प्रेशर फुट मिलता है जिगजैग फुट, ये देखिए ये हमें हमारी मशीन के साथ मिलता है और ये हमारी प्रेशर फुट किट के साथ हमें रिसीव हुआ है। तो ये हमारा स्टील में होता है और ये हमारा प्लास्टिक में होता है और दोनों का काम सेम ही होता है। तो ये है हमारा जिगजैग फुट। नेक्स्ट है हमारा कॉर्डिंग फुट। देखिए मैंने आपको ऊपर भी कॉर्डिंग फुट दिखाए थे, 5 होल कॉर्डिंग फुट और 7 होल कॉर्डिंग फुट, और ये भी हमारा कॉर्डिंग फुट है। इसमें जो है आप जो हमारी कॉर्ड है, कोई भी डोरी है, धागा है, आप उसे इसमें जो होल्स दिए हुए हैं उनमें से आप इंसर्ट कर सकते हैं। और इसमें यहाँ पर ये वाला जो हमारा कॉर्डिंग फुट है, इसमें यहाँ पर साइड से आप इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर स्पेस दिया होता है, आप देखेंगे ये देखिए यहाँ पर जो है स्पेस दिया हुआ है, तो यहाँ से आप धागों को इंसर्ट कर सकते हैं। आप 3 धागों को यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 धागों के लिए यहाँ पर 3 निशान बने हुए हैं, तो आप सिर्फ 3 धागे इसमें इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ से इसको आपको साइड से इंसर्ट करना है। तो आप इसमें 3 धागे इंसर्ट करके फिर एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। तो ये 3 होल कॉर्डिंग फुट, 5 होल कॉर्डिंग फुट और 7 होल कॉर्डिंग फुट, तो यहाँ पर ये 3 तरह के आपको कॉर्डिंग फुट मिल जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्विल्टिंग गाइड फुट। देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्विल्टिंग फुट दिखाया था, सेम यही फुट हमारा ये भी है, लेकिन यहाँ पर ये गाइड दी हुई है और इसमें गाइड नहीं दी हुई है। तो दोनों का वर्क सेम ही है, बस आप जब गाइड वाले क्विल्टिंग फुट का यूज़ करके आप जब क्विल्टिंग करेंगे तो आप एक गाइड के उसमें आप कर सकते हैं। आपकी जो वो एम्ब्रॉयडरी है वो टेढ़ी आड़ी नहीं होगी, आप एक गाइड में उसको स्टिच कर पाएंगे। तो ये दोनों का काम सेम ही है। ये हमारा गाइड क्विल्टिंग फुट है और वो हमारा क्विल्टिंग फुट है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पिनटक फुट, 9 ग्रुप पिनटक फुट। देखिए यहाँ पर बैक साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर लाइंस दी हुई है और बीच बीच में स्पेस दिया हुआ है कि बहुत काम की चीज़ है ये। आज के टाइम में पिनटक्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। पिनटक्स में आपको कुर्ती, मोहरी, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, स्लीव्स डिज़ाइन, बहुत सारी चीज़ें आप पिनटक्स में कर सकते हैं, फ्रॉक में डिज़ाइन। तो पिनटक्स बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में होते हैं। आप जब अपने हाथों का यूज़ करके पिनटक्स बनाते हैं तो पिनटक्स आपके मोटे, पतले, टेढ़े आड़े कैसे भी बन सकते हैं, लेकिन जब आप प्रेशर फुट का यूज़ करके पिनटक्स बनाएंगे तो आपके जो पिनटक्स है वो बिल्कुल सेम साइज़ के और बिल्कुल सीधी लाइन में ही बनेंगे। तो ये हमारा 9 ग्रुप पिनटक फुट है। इसकी हेल्प से आप जो बारीक पिनटक्स होते हैं वो आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओवरकास्ट फुट। देखिए ये आपका जो है ओवरकास्ट और ओवरलॉक करने के काम में आता है। इससे आप ओवरलॉक कर सकते हैं, ओवरकास्ट कर सकते हैं, इंटरलॉक कर सकते हैं। इसकी हेल्प से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टिच गाइड फुट। ये देखिए ये हमारा स्टिच गाइड फुट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये गाइडलाइन दी होती है कि कितनी दूरी पे आपको सिलाई करनी है। जैसे मान लीजिए आप एक सीधी सिलाई लेना चाहते हैं और आपको सबका डिस्टेंस सेम ही रखना है, आप सीधी सीधी सिलाई करना चाहते हैं और उसका आपको डिस्टेंस सेम रखना है, तो जब आप अपने हाथों से स्टिच करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, वो
कभी डिस्टेंस ज़्यादा या कम भी हो सकता है, लेकिन ये स्टिच गाइड प्रेशर फुट का यूज़ करके आप बिल्कुल सेम डिस्टेंस रख के आप अपनी स्टिच को कर सकते हैं। ये हमारा है स्टिच गाइड प्रेशर फुट। नेक्स्ट है हमारा 5 ग्रुप पिनटक फुट। यहाँ मैंने आपको दिखाया था 7 ग्रुप पिनटक फुट। ये है हमारा 7 ग्रुप पिनटक फुट जो कि मैंने आपको दिखाया था। ये है हमारा 5 ग्रुप पिनटक फुट। आप देखेंगे इसके जो पिनटक्स हैं वो थोड़े से पास पास में हैं, इसके जो पिनटक्स हैं वो थोड़े से मोटे हैं, दूर दूर हैं और मोटे हैं। तो ये हमारा 9 ग्रुप है और ये हमारा 5 ग्रुप है। इससे थोड़ी बारीक पिनटक्स होती हैं और इससे थोड़ी सी मोटी पिनटक्स होती हैं, तो दोनों ही बहुत काम के प्रेशर फुट हैं। नेक्स्ट है हमारा साटिन स्टिच फुट। इसका यूज़ करके आप साटिन स्टिच कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे बैक साइड में, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा गैप होता है, यहाँ से यहाँ तक पूरा सा गैप है। जब आप इस किसी भी रिबन को जब आप इससे स्टिच करेंगे तो बहुत ही ईजिली यहाँ पर ये स्टिच हो जाएगा, क्योंकि पीछे यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है, तो आपका जो वो रिबन है वो इधर उधर नहीं होगा और बहुत ईजिली आप इससे साटिन स्टिच कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा जॉगर फुट, या आप बोल सकते हैं इसे ऑल पर्पस फुट। ये हमारा सभी तरह से काम में आता है, जिगजैग पैटर्न बनाने में, स्ट्रेट स्टिच करने में या कोई भी एम्ब्रॉयडरी करने में आपका ये वाला प्रेशर फुट काम आता है। देखिए नॉर्मल आपका जो जिगजैग फुट होता है, ये देखिए नॉर्मल आपका जो जिगजैग फुट है उसमें यहाँ पर जो स्पेस है वो कम दिया होता है, और ये हमारा ऑल पर्पस प्रेशर फुट में स्पेस ज़्यादा दिया होता है। तो आप यहाँ पर निडल बहुत अच्छी तरीके से मूव करेगी। और एक चीज़ यहाँ पर आगे साइड में जो इसका हिस्सा है वो ट्रांसपेरेंट है, तो आप अपनी स्टिच को देख सकते हैं, आप अपनी जो डिज़ाइन है उसे आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको बनाना है। तो ये जो है हमारे ये ऑल पर्पस प्रेशर फुट है। नेक्स्ट है हमारा डबल बेल्टिंग फुट। ये हमारा है डबल बेल्टिंग फुट, या आप बोल सकते हैं इसे पाइपिंग फुट। इसकी हेल्प से आप इसमें किसी भी कपड़े में पाइपिंग बहुत अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो बैक साइड में यहाँ पर स्पेस दिया होता है, यहाँ पर आपकी पाइपिंग अच्छे से सेट हो जाती है और फिर आप इससे बहुत ही ईजिली से पाइपिंग लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनविजिबल जिपर फुट। ये जो प्रेशर फुट है ये हमारा जिपर फुट है। आप देख सकते हैं इसमें भी बैक साइड पे इस तरह से स्पेस दिया होता है, जिससे आपकी जो जिप है वो इसमें अच्छे से सेट हो जाती है। और आप इससे स्पेशली ये इनविजिबल जिपर के लिए होता है। इनविजिबल जिप आप इससे बहुत ही ईजिली और कम टाइम में लगा सकते हैं। इसकी हेल्प से आप जिप को बहुत अच्छी तरीके से लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो जिप है वो सेट हो जाती है और आपकी जिप टेढ़ी आड़ी नहीं होती है, बिल्कुल स्ट्रेट आप इससे जिप को अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रोलर फुट। ये देखिए ये जो प्रेशर फुट है इसमें आप देखेंगे तो बैक साइड में यहाँ पर ये रोलर दिया होता है। ये देखिए यहाँ पर ये रोलर है और ये यहाँ पर रोलर है, यहाँ भी रोलर है। तो ये जो रोलर है ये आपका किसी भी लेदर का कपड़ा अगर आपका है, वुलन क्लोथ है, तो उसके लिए स्पेशली ये बनाया गया है। कई बार होता है कि आपका कपड़ा ऐसा होता है जो कि सिलाई से सरकता नहीं है, खिसकता नहीं है, जिसे आपको पीछे से खींचना होता है। लेकिन ये जो रोलर फुट होता है इसकी हेल्प से आप किसी भी मोटे कपड़े पे, लेदर पे या फिर आपके वुलन क्लोथ पे आप जब स्टिच करेंगे तो ये कपड़े को पीछे की तरफ रोल करता है। आपका कपड़ा ईजिली मशीन में सरकता है पीछे की तरफ और आप इससे सिलाई बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो ये भी हमारा बहुत ही काम का प्रेशर फुट है। नेक्स्ट है हमारा ब्लाइंड हैम प्रेशर फुट। इसकी फुल डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है, जिसमें आपको मैंने ब्लाइंड हैम प्रेशर फुट को यूज़ करना बताया है, मशीन में कैसे लगाते हैं वो बताया है, और आप इससे साड़ी की फॉल किस तरह से अटैच कर सकते हैं वो मैंने अपनी वीडियो में आपको डिटेल में बताया है। तो उसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके इसका फुल ट्यूटोरियल देख सकते हैं। वैसे ये हमारा हैमिंग करने के काम आता है, जहाँ भी आपको तुरपाई करने का काम करना होता है वहाँ आप ब्लाइंड हैम प्रेशर फुट का यूज़ करके तुरपाई कर सकते हैं। काफ़ी मेहनत वाला काम होता है तुरपाई करना, बहुत टाइम लगता है, लेकिन इसकी हेल्प से आप बहुत जल्दी उस काम को कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा एप्लिक फुट।
ये जो हमारा प्रेशर फुट होता है ये भी हमारा प्लास्टिक में होता है और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक में होता है। ये हमारा एप्लिक वर्क के लिए काम, एप्लिक जो आप पैच वर्क करते हैं, कोई भी अगर आप पैच वर्क अपने कपड़े में कर रहे हैं, अपने कपड़े को डिज़ाइन करने के लिए आप उसमें पैच वर्क करते हैं, तो वहाँ पर हम इस प्रेशर फुट का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये हमारा ट्रांसपेरेंट होता है, इसकी वजह से आप पैच को अच्छे तरीके से देख सकते हैं और उस पर सिलाई आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो पैच वर्क करने के लिए स्पेशली इस प्रेशर फुट को बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा अगेन ओपन टॉय एम्ब्रॉयडरी फुट, जो कि मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। ये देखिए, ये हमारा एम्ब्रॉयडरी ओपन टॉय एम्ब्रॉयडरी फुट है और ये भी हमारा ओपन टॉय एम्ब्रॉयडरी फुट है। बस फ़र्क इतना है कि ये हमारा प्लास्टिक में है और ये हमारा स्टील में है। दोनों का ही काम एम्ब्रॉयडरी का होता है। आप इससे एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा डार्निंग फुट। ये जो होता है ये भी फ्री हैंड एम्ब्रॉयडरी के लिए काम आता है। ये हमारा जो डार्निंग फुट है वो हाई शंक में है। किसी भी लो शंक मशीन में ये जो प्रेशर फुट है हमारा काम नहीं करेगा, सिर्फ हाई शंक मशीन में ही ये प्रेशर फुट हमारा काम करेगा। फ्री हैंड एम्ब्रॉयडरी हम इससे कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा शेयरिंग फुट, या आप कह सकते हैं इसको गैदरिंग फुट। ये देखिए, ये जो हमारा है ये गैदरिंग फुट, शेयरिंग फुट इसे हम कहते हैं और इससे हम गैदर्स बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं। आप चुन्नट वाले कपड़े बहुत अच्छी तरीके से सिल सकते हैं। आपको किसी भी कपड़े में चुन्नट बनानी है, गैदर्स करना है, उसमें काफ़ी समय लेने वाला काम है कि इसमें भी हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन इस प्रेशर फुट की हेल्प से आप उसमें गैदर्स बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसमें फ़ायदा ये भी है इस प्रेशर फुट में कि नीचे साइड यहाँ पर आपको स्पेस दिख रहा होगा, इसमें आप 2 कपड़ों को एक साथ रख के भी आप इसमें श्रिंक कर सकते हैं, जिसमें आपको स्ट्रिंग को अटैच करना होगा। तो ये बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए प्रेशर फुट है। देखिए, मैं आप लोगों के लिए एक एक प्रेशर फुट का अलग अलग वीडियो बनाऊंगी। जिस तरह से मैंने ब्लाइंड हेम प्रेशर फुट का बनाया है, बस उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि एक ही वीडियो में मैं सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकती हूँ। सेपरेटली वीडियो मुझे इसकी बनानी पड़ेगी ताकि आप इसको डिटेल में समझ सकें। मैं आपको बता रही हूँ कि ये फ्रूट ये काम में आता है, ये फुट ये काम में आता है, लेकिन जब तक आप उसका डेमो नहीं देखेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो जो मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ हैं उनको आप देखिएगा, और उसके लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर हैमर फुट, या आप इसे पीको फुट भी कह सकते हैं। ये जो हमारा हैमर फुट है इससे आप अपने कपड़े में पीको बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सेम मेरे पास एक और है जो कि मुझे अपनी मशीन के साथ रिसीव हुआ था, और मेरे पास 2 ये हो गए हैं। इस प्रेशर फुट के साथ भी आपको ये मिल जाता है। अगर आपके पास हैमर फुट नहीं है तो इस किट के साथ आपको ये प्रेशर फुट मिल जाएगा। इससे आप अपने कपड़ों में पीको कर सकते हैं। अगेन हमारे पास है हैमर फुट। अगर अब आप सोच रहे होंगे कि ये भी हमारा हैमर फुट है और ये भी हमारा हैमर फुट है, दोनों में डिफरेंस है। आपको डिफरेंस में दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वाला जो हैमर फुट है वो हमारा थोड़ा सा छोटा है और ये वाला जो हैमर फुट है ये हमारा थोड़ा सा बड़ा होता है। इससे हम पीको कर सकते हैं। और ये वाला जो हैमर फुट है ये हमारी थोड़ी सी चौड़ी हैम करने के लिए होता है। कपड़े को चौड़ा हैम करता है ये। जैसे आपको किसी अम्ब्रेला स्कर्ट में कपड़े को हल्का सा फोल्ड करके सिलाई लगाना है तो वहाँ पर आप इस फुट का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, बहुत काम की प्रेशर फुट है ये। आप खुद सोचिए, जो अम्ब्रेला घेर होता है उसमें हैमर करना कितना मुश्किल होता है। उसमें फोल्ड करके सिलाई करने में बहुत टाइम लगता है और वो टेढ़ा आड़ा भी होता है, बिल्कुल फिनिशिंग से नहीं हो पाता है। तो वहाँ पर ये फुट आपका काम करेगा। आप देखेंगे रेडीमेड फ्रॉक में, स्कर्ट में बहुत अच्छे से हैम होके आता है। वो इसी तरह के प्रेशर फुट का यूज़ करते हैं और हैम करते हैं। तो ये भी हमारा बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर फुट है। नेक्स्ट, ये भी है हमारा डार्निंग फुट। मैंने एक डार्निंग फुट आपको यहाँ दिखाई थी जो कि प्लास्टिक में है, और एक डार्निंग फुट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है हमारा स्टील में। ये है हमारा हाई शंक में और ये है हमारा लो शंक में। तो हाई शंक मशीनों के साथ हमारी ये वाला फुट काम करेगा
और लो शंक मशीनों के साथ हमारा ये वाला प्रेशर फुट काम करेगा। आप इसको अपनी मशीन में लगा के और फ्री हैंड एम्ब्रॉयडरी आप कर सकते हैं, आप अपनी डिज़ाइन पे इसको फ्री हैंड चला सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडजस्टेबल बेस टेप बाइंडर फुट। काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है इसका। एक्चुअली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप लूज़ करेंगे तो ये जो है हमारा, इसको आप टाइट एंड लूज़ करके यहाँ से ये देखिए इस तरह से आप इसे लूज़ करेंगे तो ये जो है पीछे साइड जाएगा, और इस तरह से आप जब इसको टाइट करेंगे तो ये पास आ जाएगा। मेनली ये जो है आपको गाइड करता है स्टिच करने में, जिगजैग पैटर्न की तरह ये काम करता है, बट यहाँ पर आपको गाइड मिल जाती है कि कितनी गाइड में कितनी डिस्टेंस में आपको अपनी स्टिच को करना है। नेक्स्ट है हमारा क्निट फुट। देखिए ये जो हमारा क्निट फुट है ये हमारा स्पेशली वुलन क्लोथ्स के लिए बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ब्लू टिप आपको जो दिख रही है यहाँ पर, ये आपके जो वुलन वाले क्लोथ्स होते हैं वो उनके ऊपर ईजिली वर्क करती है। कई फुट होते हैं या कई सुई होती हैं जो कि वुलन पे चलती नहीं है, लेकिन आप इस प्रेशर फुट का यूज़ करके जब आप वुलन क्लोथ के ऊपर सिलाई करेंगे तो वो बहुत ही ईजिली काम करेगी, तो वो वहाँ पर बहुत ही ईजिली काम करेगी। नेक्स्ट है हमारा जिपर फुट। अब आप बोलेंगे कि मैं आपको एक पहले भी जिपर फुट दिखा चुकी हूँ, ये वाला। तो देखिए ये हमारा इनविजिबल जिपर फुट के लिए है, आप उससे इनविजिबल जिप अटैच कर सकते हैं। और ये हमारा जिपर फुट है, इससे आप कोई भी जिप अटैच कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये बहुत ही काम का प्रेशर फुट है। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें दोनों साइड निडल को पास होने के लिए स्पेस दिया हुआ है, इस साइड भी और इस साइड भी। कई बार होता है आपको लेफ़्ट साइड वाला प्रेशर फुट परचेज करना होता है अगर आपको लेफ़्ट साइड की सिलाई करनी है। कई बार होता है आपको राइट साइड के लिए प्रेशर फुट अलग अलग परचेज करना पड़ती है, लेकिन इसमें आपका एक ही प्रेशर फुट दो काम कर रहा है। अगर जब आपको इस तरफ निडल रख के काम करना है तो आप इसको इस तरफ कर सकते हैं, या आप इसे लूज़ करके, आप जब इसे लूज़ करेंगे, ये देखिए आप जब लूज़ करेंगे तो ये इधर भी हो जाएगा, यहाँ ये मूव करेगा, ये इस तरफ भी आप कर सकते हैं इसको, और इसको आप इस तरफ भी कर सकते हैं। तो इससे आप दोनों साइड के निडल को काम में ला सकते हैं, इस तरफ से भी और इस तरफ से। तो ये बहुत काम में आता है, और मैं तो स्पेशली इससे पाइपिंग भी बनाती हूँ। जिप ही अटैच नहीं करती हूँ, मैं इससे पाइपिंग भी बनाती हूँ। इससे आप डोरी वाली पाइपिंग बहुत ईजिली बना सकते हैं। तो गाइस ये थे हमारे सारे 32 प्रेशर फुट। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारे प्रेशर फुट का काम क्या है वो मैंने आज की वीडियो में आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे हमारी अगली वीडियोस में, जिसमें आप एक एक प्रेशर फुट का डेमो डिटेल में देखेंगे। तो चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए बाय।